नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन डोभाल आज आपके लिए लेके आया हूँ एलडीसी एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड परीक्षा 2025 के लिए क्या पैटर्न और क्या सिलेबस रहने वाला है। इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बने रहिए वीडियो के अंत तक। एलडीसी एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड कॉमन एग्जाम 2025, इसके लिए कुल 4 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। एमटीएस और पोस्टमैन और मेलगार्ड, ये तीनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित होती है, इसलिए इसे कॉमन परीक्षा बोला गया है। मेरिट के आधार से पोस्ट का डिसाइड होता है। ठीक है। जो 4 पेपर होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई ऐसा अभ्यर्थी जो केवल एमटीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, उसे केवल पेपर फर्स्ट ही हल करना है और उसकी मेरिट पेपर फर्स्ट के आधार से बनेगी। उसके अलावा उसे कोई भी पेपर हल करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी जो एमटीएस और पोस्टमैन दोनों परीक्षाओं के लिए एलिजिबल है, तो उसे सभी 4 पेपर हल करने होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। पेपर थर्ड केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है। अब मैं इसको विस्तार से आपको बता देता हूँ कौन कौन से पेपर में क्या क्या मैटर रहेगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एक ही साथ होंगे। ठीक है। इसके लिए आपको कुल समय 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, अर्थात 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर फोर्थ जो है, ये बाद में होगा, अलग से होगा, जो केवल पोस्टमैन और मेल गार्ड परीक्षा के लिए होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एमटीएस परीक्षा के लिए केवल पेपर फर्स्ट ही हल करना है। जो पेपर फोर्थ है, ये डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। ठीक है। जिसे पास करना कंपलसरी है। पेपर फर्स्ट जो है, ये 2 भाग में होगा, जिसमें 50 एमसीक्यू प्रश्न होंगे। टोटल 100 अंक का होगा और उसका समय 60 मिनट का होगा, अर्थात 1 घंटे का होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एमटीएस और पोस्टमैन मेलगार्ड परीक्षा दोनों के लिए ये पेपर हल करना जरूरी है। लेकिन जो एमटीएस की एग्जाम दे रहा है, केवल एमटीएस की, उसको केवल पेपर फर्स्ट ही हल करना है और उसी के आधार से उसकी मेरिट का डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ऐसे उम्मीदवार जो केवल एमटीएस पद के लिए ही योग्य है, उन्हें केवल पेपर फर्स्ट ही हल करना है। क्लियर। जो पेपर फर्स्ट आएगा, इसमें 23% जो है वो डाकघर गाइड भाग 1 से, 7% जो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की डेफिनेशन में से आएंगे, अर्थात 30% जो है वो डिपार्टमेंटल आएंगे पेपर फर्स्ट में। और जो 20% है वो 10% सामान्य ज्ञान के और 10% गणित के आएंगे। ठीक है। यानी 50% में से 30% डिपार्टमेंटल के और 20% जो है जीके और गणित के। ये आपका पेपर फर्स्ट हो गया। बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड एक ही भाग में होगा, इसमें 25 एमसीक्यू प्रश्न होंगे। किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है पूरे पेपर के लिए, सभी पेपरों के लिए। 25 एमसीक्यू जो प्रश्न है वो 50 अंक के होंगे, अर्थात एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा। इसके लिए टाइम 30 मिनट का दिया जाएगा, अर्थात आधा घंटा। ये जो पेपर सेकंड है, ये केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को हल करना है जो पोस्टमैन और मेलगार्ड की परीक्षा दे रहे हैं, या जो एमटीएस और पोस्टमैन दोनों की एग्जाम दे रहे हैं। जो केवल एमटीएस की परीक्षा दे रहा है, उसे केवल पेपर फर्स्ट हल करना है। जो एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड तीनों के लिए एलिजिबल है, उसे सभी पेपर हल करने हैं। पेपर सेकंड में जो 25% है, उसमें 5% डाकघर गाइड भाग 1 से, 10% वॉल्यूम 6 पार्ट थर्ड से, और 10% जो है वॉल्यूम 7 से पूछे जाएंगे। यानी ये पूरी तरीके से डिपार्टमेंटल पार्ट है। बात करते हैं पेपर थर्ड की। तो पेपर थर्ड में 30 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, जिसमें 15% हिंदी से अंग्रेजी और 15% अंग्रेजी से हिंदी वोकेबलरी के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा एलिफेंट मीन्स, या फिर हाथी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वोकेबलरी आएगी सीधी सीधी। 30 अंक का आपका हो गया। ये 30 नंबर का जो 15 क्वेश्चन है आपके। ठीक है। एक पत्र लेखन आएगा क्षेत्रीय भाषा में, और एक निबंध लेखन आएगा, जो दोनों 10-10 अंक के होंगे। इसमें 3 विकल्प होंगे। अधिकतम आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल आपके ये जो पेपर है, पेपर थर्ड, ये 50 अंकों का होगा। इसको केवल पास करना जरूरी है, इसकी मेरिट नहीं जुड़ेगी। अर्थात 15+15 जो एमसीक्यू आएंगे वो 1-1 अंक का होगा। 10+10 एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे राइटिंग। टोटल अंक 50। टोटल समय 1 घंटा। पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड की जो मेरिट है, जो टोटल अंक है, उनको अंतिम चयन के लिए जोड़ा जाएगा।
पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ केवल पास करना जरूरी है। एमटीएस के लिए पेपर फोर्थ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमटीएस को केवल पेपर फर्स्ट ही देना है और उसी से उसका सिलेक्शन होगा, केवल उसी अभ्यर्थी के लिए जो केवल एमटीएस परीक्षा के लिए ही एलिजिबल है। पेपर फोर्थ ये टेस्ट होगा, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट अर्थात टाइप टेस्ट। 25 अंक का होगा, इसमें 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उत्तरी पूर्वी सर्किल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के लिए पेपर 3 में 10 अंक का अंग्रेजी भाषा में पैसेज, जिसमें से 10% प्रत्येक 2 अंक का होगा, और पत्र लेखन अंग्रेजी भाषा में और निबंध लेखन क्षेत्रीय भाषा में होगा 15-15 अंक के। ठीक है, केवल उत्तरी पूर्वी सर्किल के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के लिए। अब देख लेते हैं पेपर फर्स्ट में पाठ्यक्रम में क्या क्या है। पेपर फर्स्ट है, इसमें 60 मिनट का समय, 100 अंक, कुल 50 प्रश्न, अर्थात एक प्रश्न 2 अंक का। ये 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए जिसमें डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी में आपके गणित और जीके पूछी जाएगी। तो डिपार्टमेंटल जो पार्ट है, इसमें 23 अंक जो है ये डागर गाइड भाग 1 से पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं डागर गाइड भाग 1 में क्या क्या पाठ्यक्रम में दिया गया है। फर्स्ट टॉपिक है विभाग का संगठन, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट बोला जाता है। सेकंड टॉपिक है डाकघर के प्रकार, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। थर्ड टॉपिक है काम का समय, बिजनेस ऑफ आवर्स। फोर्थ टॉपिक है डाक प्रभार, टिकट और स्टेशनरी का भुगतान, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टैंप एंड स्टेशनरी। फिफ्थ टॉपिक है पैकिंग, सीलिंग और पोस्टिंग के सामान्य नियम, डाक टिकट चिपकाने के नियम, जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। 6 नंबर का टॉपिक है आपका पता लिखने का तरीका, मेथड्स ऑफ एड्रेस। 7 नंबर है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स, डाक चपरासी की ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियन। 9 टॉपिक है सरकारी डाक वस्तुएं, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। 10th नंबर है प्रतिबंधित डाक वस्तुएं, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स। 11 नंबर है उत्पाद और सेवाएं, मेल्स, बैंकिंग, रेमिटेंस, बीमा, टिकट और व्यवसाय। प्रोडक्ट एंड सर्विस, मेल्स, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प एंड बिजनेस। ये डाकर गाइड भाग 1 के 11 टॉपिक है, जिसमें से कुल मिलाकर 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में। डाक ने पुस्तक वॉल्यूम 5 में से आपके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 14 अंक के होंगे। तो ये पेपर फर्स्ट में कुल मिलाकर 23 क्वेश्चन का मैटर हो गया, जिसमें 23 क्वेश्चन डाकर गाइड भाग 1 से और 7 क्वेश्चन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की डेफिनेशन। 30 प्रश्न जो है 60 अंक के होंगे। पार्ट बी में कुल 20 प्रश्न आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन जीके और 10 गणित के आएंगे। ये जो है आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 40 नंबर के, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। जीके में आपके भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स और मोरल स्टडी। गणित में आपके 8 टॉपिक है। फर्स्ट बोर्ड मास, सेकंड परसेंटेज, प्रतिशत, थर्ड लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, फिफ्थ औसत एवरेज, सिक्स्थ समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, सेवंथ समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, एट्थ एकक नियम, यूनिटरी मेथड। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड में आपके ये भी डिपार्टमेंटल पार्ट है आपका, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक का होगा। देख लेते हैं इसमें भी क्या क्या है। 25% का जो प्रश्न आएंगे कहाँ कहाँ से आएंगे। डागर गाइड भाग 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है डाक का वितरण, डिलीवरी ऑफ मेल्स। सेकंड है मना की गई वस्तुएं, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ई मनी ऑर्डर। फोर्थ है रिडायरेक्शन, जिसको हिंदी में पुनर्निर्देशन बोलते हैं। फिफ्थ है पते परिवर्तन से संबंधित निर्देश, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज। सिक्स्थ है मृत व्यक्ति को संबोधित डाक वस्तुएं, आर्टिकल एड्रेस टू डिजिट पर्सन। सेवंथ है खास डाक को रोक के रखा जा सकता है, लाइबिलिटी टू रिटेंशन टू सर्टेन मेल्स। एट्थ है ग्रामीण डाक क्षेत्रों में ग्रामीण डाकियों द्वारा उपलब्ध सुविधाएं, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये हो गया डाकर गाइड भाग 1 के टॉपिक्स, जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर सेकंड में। अब बात कर लेते हैं डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 6 भाग 3 की। इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक है इसका भी देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 1 हो गया आपके प्रधान डाकिया, हेड पोस्टमैन। टॉपिक नंबर 2 हो गया डाक संबंधी कारोबार की जानकारी, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस। थर्ड हो गया साथ ले जाए जाने वाले फार्म सप्लाई करना, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट। फोर्थ नंबर है टिकटों की बिक्री, सेल ऑफ स्टैम्प्स। फिफ्थ नंबर है डाकिया की पुस्तक, पोस्टमैन बुक्स। सिक्स्थ है वस्तुओं पर पता लिखना, एड्रेस टू बी नोटेड ऑफ पोस्टल आर्टिकल। सेवंथ है क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर गौर करना, डैमेज्ड आर्टिकल टू बी नोटिस। एट्थ है वितरण के लिए जारी की गई वस्तुओं की रसीद, रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल इश्यू टू बी डिलीवरी
फॉर डिलीवरी। 9th वितरित की सूचनाओं और नोटिस की पुस्तक, बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवरी। 10th वितरण के लिए हिदायतें, इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी। 11th वितरण से पूर्व डाक शुल्क की वसूली, रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी। 12th वितरित रजिस्ट्री वस्तुओं के लिए पाने वालों की रसीद, रिसिप्ट ऑफ एड्रेसी ऑफ रजिस्टर्ड। 13 है अनपढ़ और प्रदानशील महिलाओं को वस्तुओं का वितरण, डिलीवरी टू इलिटरेट एड्रेसी प्रदानशील वुमेन। 14 है आवश्यकों के पतों पर बीमित वस्तुओं का वितरण, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू माइनर्स। 15 है मनी ऑर्डर की अदायगी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। 16 है आवश्यकों के पतों पर मनी ऑर्डर की अदायगी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ईएमओ टू माइनर। 17 है पागलों को मनी ऑर्डर की अदायगी तथा रजिस्ट्री वस्तुओं का वितरण, पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर टू लुनेटिक। 18 है ग्राम डाकिया के काम, ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन। ये डाक नियम पुस्तक 6 भाग 3 के वो टॉपिक है जिसमें से 10% पूछे जाएंगे पेपर सेकंड में। अब बात कर लेते हैं डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम पूछे जाएंगे पेपर सेकंड में। देख लेते हैं वो सेकंड में पोर्टफोलियो portfolio and its contents, registration of Delhi Port या registration of Delhi Port, डाक का मेल एब्स्ट्रैक्ट। 6th डाक का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ मेल्स। 7th KHDB। 8th एक अनुभाग और डाक कार्यालय को संबोधित डाक निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ मेल एड्रेस टू ए सेक्शन और ए मेल ऑफिस। 9th ट्रांजिट बैग को बंद करना, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग्स। 10th डाक रक्षक और डाक अभिकर्ता के कर्तव्य और जिम्मेदारी, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल गार्ड एंड मेल एजेंट। 11th है वैन और कार्यालय से पूर्व अंतिम ड्यूटी, फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस। 12 है क्या और क्या आदेश, ए ऑर्डर एंड बी ऑर्डर। तो ये 12 टॉपिक हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के, जिसमें से पेपर सेकंड में 10% पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड में क्या क्या आएगा। पेपर थर्ड में मैंने आपको बताया 15 क्वेश्चन हिंदी से इंग्लिश और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी, एक लेटर राइटिंग हिंदी में, एक निबंध लेखन हिंदी में अंग्रेजी में, आप दोनों में से किसी भाषा में भी लिख सकते हैं। 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, उनमें से किसी एक को हल करना है। पेपर थर्ड आपको केवल पास करना है, इसकी कोई मेरिट परीक्षा में नहीं जोड़ी जाएगी, मेरिट केवल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के आधार पर जोड़ी जाएगी। अब बात कर लेते हैं पेपर फोर्थ की। पेपर फोर्थ जो है ये डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का होगा, इसे केवल पास करना जरूरी है, जो केवल पोस्टमैन और मेल गार्ड परीक्षा के लिए जरूरी है, एमटीएस के लिए जरूरी नहीं है। एमटीएस के लिए केवल पेपर फर्स्ट पास करना जरूरी है। तो मैंने आपको एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड कॉमन परीक्षा का पाठ्यक्रम कंप्लीटली बता दिया है। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।